हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश विद रंजित कुमार। आज अपना सेकेंड डे है और ये जो सीरीज़ है वो है डेली सेंटेंसेस की सीरीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि जो आपका सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है खाना परोस दो। देखिए यहाँ पर उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेट होगा वो है सर्व द फूड। क्या हो जाएगा? सर्व द फूड। अब देखिए यहाँ पर जो सर्व जो वर्ड दे रखा है उसका मतलब एक होता है सेवा करना भी होता है। क्या होता है यहाँ पर? सेवा करना भी होता है। और दूसरा यहाँ पर जो है वो है परोसना। और इसी सर्व वर्ड से यहाँ पर एक शब्द बनेगा सर्विस। ठीक है। दूसरा सेंटेंस यहाँ पर, दूसरा सेंटेंस जो दे रखा है वो ये है कि मुझे परेशान मत करो। इसका मतलब क्या हो जाएगा? डोंट डिस्टर्ब मी। क्या हो जाएगा? डोंट डिस्टर्ब मी। ये इसका क्या हो जाएगा अपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन। ठीक है। सबसे छोटा सेंटेंस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इधर आओ, मतलब जब हम किसी को बुलाते हैं कि इधर आओ तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या होगा? कम हेयर। कम हेयर। ठीक है। यहाँ पर र जो है वो साइलेंट है, इसका क्या बोलेंगे? कम हेयर, मतलब इधर आओ। फिर उसके बाद में किसी को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई वहां जाओ, तो इसको क्या बोलेंगे? गो देयर। क्या हो जाएगा? गो देयर। इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा गो देयर। उसके बाद में यहाँ पर चिंता मत करो, या है यहाँ पर चिंता मत करो, इसका इंग्लिश में हो जाएगा डोंट वरी। डोंट वरी। वरी का मतलब क्या होता है? चिंता करना। इसके बाद में तैयार हो जाओ, उसका मतलब हो जाएगा बी रेडी। यानी कि तैयार होने के लिए यहाँ पर दो शब्द हम किसी को बोलते हैं ना, तैयार हो जाओ, इंस्ट्रक्शन देते हैं या फिर कहते हैं, तो उसका हो जाएगा बी रेडी या गेट रेडी। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर भी सब्जेक्ट छुपा हुआ है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट छुपा हुआ है, और यहाँ पर भी सब्जेक्ट छुपा हुआ है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट छुपा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर ये अंडरस्टूड सब्जेक्ट है। सीधी सी बात है, जब ऐसी बातें बोलते हैं इसका मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट जस्ट हमारे सामने होता है और उनको हम ये इंस्ट्रक्शन कहते हैं या फिर बोलते हैं, जैसे कि इधर आओ, वहां जाओ, चिंता मत करो, तैयार हो जाओ। तो इसका मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्वियसली हमारे सामने ही जस्ट है। ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसको इंग्लिश बोलते हैं ना, इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, तो वहां पर सब्जेक्ट को मेंशन करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वहां पर ऑलरेडी वो क्या है? अंडरस्टूड सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर चार जो सेंटेंसेस हैं, चार क्या ये भी हैं, खाना परोस दो, ये वाला। ठीक है। उसके बाद में कि जितने भी है ना यहाँ पर लगभग उसमें ऑलमोस्ट ये जो सब्जेक्ट है वो क्या है? अंडरस्टूड है। ठीक है। यहाँ पर जैसे कि सर्व द फूड, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। उसके बाद में डोंट डिस्टर्ब मी, यहाँ पर भी उसी तरह से। यहाँ पर जो डोंट वरी है, यहाँ पर भी तैयार हो जाओ, इसमें क्या हो जाएगा? बी रेडी या गेट रेडी। इसका मतलब सीधी सी बात है कि सामने वाले को क्या बोला जा रहा है कि तैयार हो जाओ। तो क्या हो जाएगा इसका? बी रेडी। बी रेडी या गेट रेडी। ठीक है। अब यहाँ पर वह टीवी देख रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा। उसके बाद में यहाँ पर जो टेंस है वो है यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए यहाँ पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बन जाएगा, मतलब ही इज वॉचिंग टीवी। उसके बाद में उसे जाने दो। ये जो इस प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं ना, जिसमें जाने दो, खाने दो, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस जो होते हैं वो ऑलमोस्ट लेट से शुरू होते हैं। तो उसका क्या हो जाएगा? लेट हिम गो। क्या हो जाएगा इसका? लेट हिम गो। तो यहाँ पर ये जो हिंदी के सेंटेंस दे रखे, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन यहाँ पर दे रखा है, और साथ साथ में यहाँ पर अपने दे रखा है ये है इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाना है। इसका क्या हो जाएगा? ही इज वॉचिंग टीवी। ही इज वॉचिंग टीवी। और इसका क्या हो जाएगा? लेट हिम गो। लेट हिम गो। क्या हो जाएगा इसका? लेट हिम गो। ये इसका अपने इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन।
तो अपने यहाँ पर ये जो डेली सेंटेंसेस की जो सीरीज थी उसमें ये दूसरा वीडियो था, मतलब सेकंड नंबर का वीडियो था। और आपको बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। इसी तरह आप सपोर्ट बनाए रखिए और जल्दी अपने जो 1000 का जो टारगेट है वो पूरा करने में अपने सहयोग दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर। थैंक यू।